Hello everyone, hope you all are doing well at your home and enjoying your online as well as your virtual classes. So welcome to your virtual class and this is your general knowledge subject. Today in this video, I'll cover the topic forms of government. So let's start with question number A. Identify the forms of government and write the correct names in the blanks. Choose your answers from the हेल्प बॉक्स. ओके, सो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पता लगाना है कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, और हेल्प बॉक्स भी दे रखा है. लुक हियर, सो यू हैव टू फाइंड आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. फर्स्ट वन इज, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एब्सोल्यूट पावर रिमेन्स विद द डिक्टेटर. द कॉमन पीपल हैव नो पावर टू इलेक्ट द गवर्नमेंट. इस गवर्नमेंट फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो सारी की सारी पावर होती है गवर्नमेंट इलेक्ट करने की, वो डिक्टेटर के पास होती है. ठीक है, और कॉमन पीपल यानी आम आदमी के पास कोई भी पावर नहीं होती है अपनी गवर्नमेंट चूज़ करना या इलेक्ट करने के लिए. और ये किस फॉर्म्स के 14 आंसर इज डिक्टेटरशिप, जिसको हम हिंदी में तानाशाही भी कहते हैं. नाउ सेकेंड वन, इन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट द स्टेट लॉज स्ट्रिक्टली कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिटीजन्स लाइफ. इस गवर्नमेंट में क्या होता है, जो स्टेट लॉज यानी जो राज्य के कानून हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली क्या है, अपने सिटीजन्स के जो लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स हैं, सारे जो भी कोने हैं उनको कवर करती है. लाइक जो भी उनके सिटीजन्स की प्रॉब्लम या जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनके लाइफ से रिलेटेड, वो सारे कवर करती है. सो अंडर दिस form of government there is only one political party that has absolute power and control over the people. Okay, now third, in this form of government a country is ruled by a king or queen who has absolute power. The power is passed from one member of the royal family to the next. तो ये बहुत पुराने ज़माने में चलता था. क्या होता था, जो कौन राज्य करता था, राजा या रानी, और उनकी जो पावर है वो किसको ट्रांसफ़र होती थी, या फिर उन्हीं के बच्चों को, उन्हीं के सन्स को, या फिर वन रॉयल फैमिली से दूसरी रॉयल फैमिली को. इसको हम क्या कहते हैं, मोनार्की. ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कंट्री इज गवर्न बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. एवरी सिटीजन अबव अ सर्टेन एज इज अलाउड टू वोट. द रिप्रेजेंटेटिव्स हु गेट द मेजॉरिटी ऑफ votes are elected and the answer is democracy. democracy कहाँ, like India, हम भी किस आधार पे अपने गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, डेमोक्रेसी. लाइक क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन में खड़ा करती हैं, और एक पर्टिकुलर एज दे रखी है. उससे पहले, उस एज की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, उस एज से पहले वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं. वोटिंग राइट्स की एक एज डिसाइड हो रखी है, उस एज के लोग वोट्स डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. ओके, तो कॉमन पीपल के पास पावर होती है टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. नेक्स्ट फिफ्थ वन, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ कंट्री इज रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉलोइंग अ सेट ऑफ रिलीजियस आइडियाज एंड द आंसर इज थियोक्रेसी. सो थियोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रिस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड. जो पंडित हैं किसी भी धर्म के, वो भगवान के नाम से रूल करते हैं. माना जाता है उनको रिप्रेजेंटेटिव किसका, भगवान का. नेक्स्ट सिक्स्थ वन, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर वुमेन आर द रूलर्स. यहाँ जो सारी पावर्स होती हैं किसके पास होती है, औरतों के पास होती है, मेंस के पास नहीं होती है. सारी पावर वुमेन के पास होती है एंड द आंसर इज मैट्रियार्की. नाउ द लास्ट वन, सेवंथ, in this form of government, the state is ruled by the representatives of the voters. Each representative is chosen for a specific period. अब ये कंट्री की बात नहीं हो रही, स्टेट की, राज्य की बात हो रही है कि क्या होता है, हर राज्य की जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन में खड़ा करती है, और उस राज्य के, उस स्टेट के लोग वोट करके एक स्पेसिफिक पीरियड का टाइम होता है 5 साल का, उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो बदल जाती है. तो वही जो करते हैं वो लोग, जो कॉमन पीपल होते हैं उस स्टेट के, पर्टिकुलर स्टेट के वोट करते हैं अपनी पसंदीदा पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड रिपब्लिक, जो इंडिया में होता ही है, गणतंत्र. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दिस क्वेश्चंस. इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड. So it is enforced in 1950.
सेकेंड, व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया? अभी आपको ऊपर बताया भी था कि एक स्पेसिफिक एज है, दे रखी है, सो इट इज़ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से पहले के लोग क्या हैं, वोट नहीं कर सकते, वोटिंग राइट्स उनको नहीं है। 18 ईयर्स से स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड, नेम द कंट्री विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ इंडिया एंड हैज़ रिसेंटली बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है, जो एक रिपब्लिक बन गई है वो उस कंट्री का नाम बताना है, और जो अपनी बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करते हैं, विद इंडिया। ओके, एंड द आंसर इज नेपाल। फोर्थ, नेम द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच हैड द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, एंड द आंसर इज श्रीलंका। फिफ्थ एंड लास्ट वन, हु presides as the chairperson of the Rajya Sabha, and the answer is Vice President. Okay, so here we have done the topic forms of government. Now I'll meet you in the next video with a new topic. Till then, stay tuned, stay healthy. Thank you.